जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.5 का क्लास सेकेंड ईयर मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। जो पहले हमने 6 क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 4.5 के, यानी इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो उन 6 से थोड़ा डिफरेंट हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, और करना क्या हमने, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस। यानी अब ये 2 लाइंस है हमारे पास, तो हमने ऐसी 2 लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी और इस लाइंस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हेयर एक्स के का क्वेश्चन क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1 और 2h इज इक्वल टू होता है एक्स वाई का क्वेश्चन हुआ -2 टेन अल्फा, और फिर b इज इक्वल टू होता है वाई स्क्वायर का क्वेश्चन -1, इधर 2 से 2 कैंसिल, सो h इज इक्वल टू -10 अल्फा। ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। यानी ये जो हमें इक्वेशन गिवन है जिसमें से 2 लीनियर लाइंस बनेंगी, उन लाइंस की हमने स्लोप सपोज कर लिया कि वो क्या है, m1 एंड m2 है। अब इन दोनों स्लोप के सम का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ये चीज़ें हम अभी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि अभी बाद में यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, तो सम किसके इक्वल होता है, -2 टाइम h ओवर b। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 अल्फा ओवर b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -1। सो ये तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल, बट इसकी वजह से आ जाएगा -2 10 अल्फा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, m1 प्लस m2 की। इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशंस का प्रोडक्ट लेना है। उसका फॉर्मूला क्या, आल्सो m1 m2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई b। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 ओवर b की -1, दोनों को डिवाइड करेंगे, द आंसर इज -1। ये वैल्यू आ गई m1 और m2, यानी दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं वो जो लीनियर लाइंस हैं जो हमें पता नहीं है अभी फाइंड करनी है। तो लेट कर लिया, वो इक्वेशंस क्या बनेगी, लेट y इज इक्वल टू m1x एंड y2 इज इक्वल टू m2x। ये क्या है, b2 लाइंस passing through origin and perpendicular to given line। अब वो जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो 2 लीनियर इक्वेशंस क्या है, वो हमने सपोज कर लिया कि y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। ये वो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, कौन सी, जो कि ओरिजिन से पास हो रही। क्वेश्चन ने हमें कहा था फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। तो वो जो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं और इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, उन दोनों लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन तो हमने फाइंड करनी है। अब वो दोनों लाइन खुद कौन सी हैं हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया है, हमने लेट कर लिया है कि y इज इक्वल टू m1x ये है और y इज इक्वल टू m2x, ये वो 2 लीनियर लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर हैं किसके ऊपर, टू गिवन लाइन। ये जो उल्टा टी सिंबल है ये परपेंडिकुलर के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अब क्योंकि ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो फिर हम देखते हैं इनकी स्लोप क्या बनेगी। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो अब इन लाइंस की स्लोप हम देखते हैं। सो देयर स्लोप इज, देखें यहाँ सिंपल सा मैं समझा दूं पहले कि जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है म्यूचुअली, या एक लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है -1। लेट्स सपोज कि M1 और M2 को दो लाइन है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। यहाँ से अगर हमने कोई एक स्लोप फाइंड करनी है तो दूसरी तरह की डिवाइड हो जाएगी, यानी M1 इज इक्वल टू होगा -1/M2 के। इन द सेम वे जो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू M1x, तो उसी इक्वेशन में हम देखते हैं, ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू M1x और y इज इक्वल टू M2x, ये वो टू लाइंस हमने रिप्रेजेंट सपोज की हुई है। तो जब ये हम कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो फिर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/M1 हो जाएगी, ठीक है। यानी गिवन कोई और है तो दूसरी इधर आ गया, M1 इधर आके डिवाइड हो गया, -1 होगा, इसी तरह से, ठीक है। तो इंटू एक्स, और इसी तरह से इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/M2 इंटू एक्स। यानी मतलब क्या हुआ कि जब ये लाइन हमने कहा परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, एक तो उसके साथ -1 आएगा और उसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद यहीं से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, M1 डिवाइड हो रहा है इधर आकर, मल्टीप्लाई M1y इज इक्वल टू -x, और ये हो जाएगा M2y इज इक्वल टू -x। अब -x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जब इस साइड पर आके इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा M1y प्लस x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा M2y प्लस x इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने सेपरेट किया हुआ है। तो अब देखिएगा जब दो फैक्टर्स अलग से 0 के इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज कि इनका अगर हम प्रोडक्ट लें M1y प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दें M2y प्लस एक्स, तो ये भी तो इक्वल टू 0 होगा ना। जैसे दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, इसी तरह से अगर वो सेपरेट हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा M1 M2 वाई स्क्वायर। जब इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 XY, जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो M2 XY, और जब इससे मल्टीप्लाई किया बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस इन दोनों में से XY कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा M1 प्लस M2 इंटू XY प्लस जो हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म है M1 M2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये यहाँ सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमने ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट की हुई थी M1 प्लस M2 और M1 M2, यानी दो स्लोप के सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज फाइंड की थी, वो यहाँ पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज, x स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी -2 tan अल्फा इंटू XY, और y प्लस M1 M2 की वैल्यू प्रोडक्ट की क्या आई थी, -1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आंसर क्या आएगा हमारा, x स्क्वायर -2 tan अल्फा इंटू XY माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास वो जॉइंट इक्वेशन आ गई है जो कि गिवन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और कहाँ से पास हो रही है, थ्रू ओरिजिन से पास भी हो रही है। तो कुछ सेकेंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का सिंबल है, लेकिन वो बुक में रॉन्ग है, यहाँ पर प्लस किसी तरीके से नहीं आता। सो ट्रू आंसर यही है, नोट कर लीजिएगा।